की भाई आप लोग यहाँ पर महाराज की सांवरे सरकार की। तो आज इधर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र सुग्रीव महाराज से मित्रता किया, पंपापुर का राज सुग्रीव महाराज को दिलाया। अंतोगत्वा धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। इधर अब ये तो पता मालूम हो गया कि लंकापुरी में मैया जगत जननी विराजमान है अशोक वृक्ष के नीचे। लेकिन अब 100 योजन पार समुंदर जाने वाला कौन है? लेकिन धीरे धीरे इधर सभी ने अपने जितने भी वानर सेना थे सभी ने अपने बल की बखान विशेषता को बतलाया। लेकिन जो वास्तविक रूप से 100 योजन पार समुद्र के जाने वाला था वो तो शीश को नीचे झुका करके बैठा हुआ। लेकिन इधर जब जामवंत महाराज ने हनुमंत लाल से कहा, रे महाराज आपको पार ब्रह्म परमेश्वर का कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ और आप ही इस प्रकार से शीश को झुका करके बैठे हुए हैं, इसलिए राम काज लगितो अवतारा। हे प्रभु, राम का कार्य करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। और जैसे इस बात को कहा जामवंत महाराज ने तो सुनते भयो पर्वता कारा। हे महाराज पर्वत में जाकर के गर्जना किया, अरे जामवंत महाराज बताओ मुझे कार्य कौन सा करना है? 100 योजन पार समुंदर के जाना है कि इस खारे जल की धारा को निगल करके और रावण को समाप्त करके सीता मैया को वापस लेकर मैं अपने प्रभु के पास बिठा दूं। तो कहा नहीं महाराज ये कुछ नहीं करना है। तो कहा क्या करना है? कहा इतना करहु तात तुम जाई और सीता के सुध प्रभु बताई। बस इतना कार्य करना है, जाना है लंकापुरी को और सीता मैया की खोज खबर लेकर के आना है कि वहाँ के जो नियम कानून है कहाँ के लंकापुरी के, उन नियम कानूनों को जान करके और इधर सारे वृतांत को जान लेना कि वहाँ पर कौन सी माया कैसे अपना कार्य निभा रही है और सीता मैया किस प्रकार से अपने जीवन को वहाँ पर काट रही है। ऐसा यही कार्य करना और बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। और आज इधर हनुमंत महाराज जैसे इस प्रकार का आदेश पाया तो जय श्री राम का उच्चारण किया और इधर आकाश मार्ग से उड़ते हुए चले जा रहे हैं। कहते हैं भक्तों जो अच्छा कार्य करने के लिए पैर आगे बढ़ाता है उसमें अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं आया करती हैं। उसी प्रकार से हनुमंत लाल भगवान का कार्य करने के लिए जब आगे बढ़े तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भक्तों समय कम है और इस समय को ध्यान में रखते हुए कथा को आगे हम लेकर के वार्ता में ही चले, कोई शंका नहीं करेंगे। तो आज देवताओं के द्वारा इधर भेजी गई सिंह का राजनी को संहार किया और आगे बढ़ते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर के परम दूत हनुमंत लाल आज लंकापुरी नगरी में पहुँचे। और जब लंकापुरी नगरी में पहुँचे तो एक बड़े पहाड़ पर खड़े हुए और बड़े पहाड़ से खड़े होकर के लंकापुरी नगरी की सुंदरता को देख रहे हैं। बड़ी ही जगमगाहट बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही। कौन? लंकापुरी नगरी। आज इधर जैसे ही जाने लगे कौन? हनुमंत लाल लंकापुरी के अंदर तो कैसा रूप बनाया कि सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान। ओ मिली लंकनी राक्षसनी काली निशा समान। सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा आकार बना करके और लंका के फाटक से दरबार से जब लंका में प्रवेश करना शुरू किया तो इधर लंकनी नाम की निशाचरनी
बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी भुजाएं और बड़ा ही क्रूप चेहरा उसका। और जैसे ही सूक्ष्म रूप देखा किसका, हनुमंत लाल का, तब तो और वो पहरा लगा रही थी, बड़ी सी कटार लिए हुए पहरे पर। और जब इधर हनुमंत लाल को देखा तो आज बोल पड़ी, अरे तू कौन है जो इस प्रकार से चोरी से अंदर जा रहा है, चुपके से अंदर जा रहा है? कि बजरंगी किया हट पाकर, हनुमंत लाल की आहट को जब पाया तब उसने कहा कि बजरंगी किया हट पाकर, सम्मुख आई किटकिटा उठी। का छोटा सा आकार देखा और जाने की आवाज को सुना, आहट हुई, तब वो किटकिटा करके बोल पड़ी, अरे दुष्ट नादान, इस प्रकार से तू अंदर प्रवेश कर रहा है, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। और इतना कहकर के जैसे ही वो जो फरसा लिए हुई थी, कटार लिए हुई थी, उस कटार को खड़खड़ाया और जैसे वार करना चाहा तो हनुमंत लाल बोल पड़े कि बजरंगी कहने लगे, चल हट हो जा मौन, और रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन? अरे मैं तो उस परमपिता परमेश्वर का सेवक हूँ, दूत हूँ, और तू मेरे उस प्रभु के दूत से भिड़ पाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और सुन, जो तू मुझे मारना चाहती है तो सुन, मेरा कार्य क्या है कि मैं महावीर कहलाता हूँ, कि मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझे जैसी चुड़ैलियाँ हनता हूँ, ये भी है एक काम मेरा। अरे मुझे साधारण समझती है, मैं इस संसार में हनुमान नाम से प्रसिद्ध हूँ। और सुन, तेरे जैसी डाकनियों को, पिशाचनियों को, चुड़ैलियों को समाप्त करता हूं, उनको हनन करता हूं, ये भी एक कार्य है मेरा। इसलिए इतना कहकर के जैसे ही हनुमंत लाल ने एक घूंसे मुक्के का वार किया, किसके ऊपर? उस राक्षसनी के ऊपर, तो आज मूर्छावंत होकर के गिर पड़ी। और जब